हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय सेल्फ स्टडी में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का हम लोग का टॉपिक है पहाड़ी खड़िया का गोत्र। मतलब कि हम लोग देखेंगे आज पहाड़ी खड़िया के कितने गोत्र हैं और उन गोत्रों का क्या क्या अर्थ है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला है मतलब कि अशोका। अशोका गोत्र का अर्थ होता है फूल। और सारू गोत्र का अर्थ होता है कंद। और बाल्य गोत्र का अर्थ होता है मछली। ये पहाड़ी खड़िया का जो गोत्र है उनको हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। और आगे है सालुक। सालुक गोत्र का अर्थ है दोस्तों चिड़िया। अगला है नाग। नाग गोत्र का अर्थ है सांप। सांप आप लोग सबको जान ही रहे होंगे, क्योंकि ये हमारे भारतीय देश का मतलब किंग कोबरा के नाम से जाने जाते हैं। तो आगे है हेमरम। हेमरम गोत्र का अर्थ होता है पान। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पान का जो पत्ता होता है उसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है, इस तरह से कहा जाता है हमारे बुजुर्गों के द्वारा। आगे है टेसा। टेसा गोत्र का अर्थ होता है दोस्तों चिड़िया। अगला है और कुशली गोत्र का अर्थ होता है, ये कुशली गोत्र का जो अर्थ होता है वो नाव। जिस तरह से हम लोग बचपन के समय में जब हम लोग पहले ज़माने में नाव के द्वारा हम लोग नदी या तो कोयल नदी को हम लोग पार करते थे, उसी तरह से आज भी हमारे बड़े बड़े समुद्र को पार करने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण करते हैं और उनके द्वारा माल या तो लोगों का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब लोगों का आवागमन होता है। आज आप लोग देखेंगे तो जितने भी बड़े बड़े सामान हैं, भारी सामान, वो सारे कुछ विदेशों से जहाज़ों के माध्यम से ही आते हैं इंडिया में, और या तो अनेक देशों में भी उन्हीं के माध्यम से पहुंचाया जाता है, क्योंकि हवाई मार्ग से पहुंचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि बजट लग जाएगा। तो इसी के वजह से जो भारी सामान है वो बड़े बड़े जहाज़ों के माध्यम से ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बंदरगाह हैं जो नेशनल बंदरगाह हैं, जिसमें हमेशा मतलब कि जहाज़ों का आवागमन होते रहते हैं। और इसी में हम लोगों का सबसे बड़ा बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और मुंबई वहाँ पर जो है, मुंबई में भी है और चेन्नई में भी है, जो बड़े बड़े महानगर हैं वहाँ पर बनाया हुआ है। अगला है बढ़िया। बढ़िया गोत्र का अर्थ होता है दोस्तों कंद। बढ़िया गोत्र का अर्थ होता है कंद। अगला है दोस्तों, यहीं पर ख़त्म होता है हम लोगों का जो पहाड़ी खड़िया का गोत्र थे। उसमें से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा कि पहाड़ी खड़िया के 10 गोत्र हैं और 10 गोत्र में से आप लोगों ने पढ़ा कि किस गोत्र का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो लाने का प्रयास करता रहूँगा। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हम पर बनाए रखिएगा, ताकि मैं इसी तरह से जो खड़िया भाषा जो है उनको एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा शौक़ तो था ही, लेकिन किसी कारणवश नहीं ले पाए। लेकिन जो आने वाले लोग हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, वो लोग आने वाले हैं जो ऊपर क्लास में, तो वो लोग अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज ज़रूर लें, ताकि वो अपने क्षेत्र की जो भी भाषा है उनको अच्छी तरह से वो लोग अपने घरों में और अपने गांव घर में उनका इस्तेमाल करें। और जो भी हमारे राष्ट्रभाषा है, मतलब राजकीय भाषा है, जो हिंदी है, जो हर एक जगहों पर बोला जाता है, लेकिन अपने क्षेत्र का लैंग्वेज जो होता है वो एक तरह से देखा जाए तो हमारे भारत देश जो है वो विविधताओं में बांटा हुआ है। जैसे में
कोई भी राज्य हो, अगर हम लोग उठा लें अपने भारत के राज्य को ही, तो ये जो है वो भाषा के आधार पर ही हर एक राज्यों का गठन किया गया और अलग राज्य का मतलब निर्माण हुआ। आप लोग साउथ की ओर देखेंगे तो साउथ में जो 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, वो भी एक भाषा के आधार पर ही गठन हुआ और एक अलग राज्य बना। उसी तरह से गोवा हुआ, केरल हुआ, या तो तमिलनाडु हुआ, या तो बंगाल हुआ, या महाराष्ट्र हुआ, या बिहार हुआ। इस तरह से हर एक राज्य जो है वो अलग अलग भाषा के आधार पर ही मतलब बनाया गया। अब पंजाब की ओर जाएंगे तो वहाँ पर पंजाबी भाषा बोलेंगे, बंगाल में जाएंगे तो बंगाली, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी, तेलंगाना जाएंगे तो तेलुगु, आंध्र जाएंगे तो वहाँ पर भी मतलब कि क्या बोलेंगे, वहाँ पर आंध्र, वहाँ पर भी तेलुगु ही बोलेंगे, और तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल। इस तरह से अलग अलग भाषा के आधार पर ही हमारे राज्यों को विभाजन किया गया। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा, ज़रूर अपने समझ को हमारे कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के बीच में इसी तरह से छोटे छोटे क्लिप लेकर के आता रहूँगा। तो दोस्तों, इतना ही कहकर सबको धन्यवाद, थैंक यू।